ओम सनातनी शांति। विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनी हुई आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। स्थापना के कार्य में निमित्त बनी हुई आत्माएं जब तक लगाव और स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है तब तक परिवर्तन के कार्य में सहयोगी नहीं बन सकती। अब बार बार हम सभी को बिंदी बनने की जो अभ्यास कराई जा रही थी उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं अशरीरी, कि तुम शरीर नहीं हो। तो ये सब अभ्यास करते करते और हम सभी आए हैं सनातनी परिवार में खुद का भी कल्याण करने, खुद स्थिर होने, स्थायी होने, सहयोगी बनने। तो ये अंतिम पेपर, यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। कौन सा? बार बार जो हम शरीर नहीं है का अभ्यास करते हैं, जो लास्ट पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो गए हो या हो रहे हो। तो क्या विश्व का नव निर्माण करने वाली अर्थात स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं ऐसे एवर रेडी हैं अपनी स्थापना का कार्य ऐसे कर लिया है जिससे विनाशकारियों को इशारा मिले। तो अब इसको किस रूप में हम लेके जाएंगे? बुद्धि में क्या? पिताजी जब क्लास कराते हैं तो कोई जब पॉइंट्स आता है तो बोलते हैं कि पिक्चर को बुद्धि में लेके आओ। पिक्चर बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ शब्दों तक रह जाता है। थोड़ा सा आनंदित होते हैं, फिर बुद्धि से जहाँ का तहाँ फिर हम सब सेट हो जाते हैं, लेकिन अंदर कुछ उतना फीलिंग नहीं आता जितना की ज़रूरत है, जितना की मेहनत किया जा रहा है। हम सभी भी कर रहे हैं और टीचर भी बार बार उसी पे फोकस कर रहा है। एक तो यहाँ कि आप क्या इतना तैयारी कर ली हो, तभी तो जल्दी से उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। कौन? जो गवर्नमेंट जॉब में नियुक्त की गई है आत्माएं होती हैं, सबको नहीं बुलाया जाता है। आपातकालीन में इस शक्ति कह रही है कि इस तरह से विनाश तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो पता चले आप कौन हैं और किसके प्रति क्या सेवा करना चाह रहे हैं। क्या आपके भाग्य पर इतना विश्वास है? तो पूरे फोर्स के साथ, जैसे यादव सेना है अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, तो वैसे ही पांडव सेना भी अपनी सर्व तैयारियां कर समय का इंतज़ार कर रही है। ऐसे एवर रेडी हो जैसे लाइट हाउस और पावर हाउस। 1 सेकेंड में स्विच ऑन करने से लाइट माइट आ जाती है,
ऐसे ही ऑर्डर मिलता है तो क्या वो सारी हमारे पास तैयारी हो चुकी है? क्या ऐसे ही पांडव सेना एक सेकेंड के डायरेक्शन प्रमाण लाइट हाउस और माइट हाउस बन सर्व आत्माओं को क्या वो दे सकते हैं? अभी भी हम सभी इकट्ठा हो रहे हैं तो अभी तो सारे उस विषय पर हम प्रकाश डाल रहे हैं और उसकी यथार्थ रीति को समझ करके और हम सभी गंभीर हो रहे हैं कि हाँ ये तो है, कम से कम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्ट करना ही हमारे क्या आ रही है, स्थिरता आती है, स्थायी कराती है, ये हमारी प्राप्ति की ओर लेके जाती है। हमारे जीवन में छोटी छोटी ढेर सारी गलतियां होती हैं जो सहज सरल हम परिवर्तन कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं। जब हम मेहनत करते हैं तो लगता है कि जितना कर रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये होमवर्क बहुत है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ही लेंगे। तो इस तरह की सेवा करने के लिए क्या करना है? 2 बातें तो वही है, लेकिन 2 बातें सार रूप में लाने से अटेंशन सहज हो जाता है इस तरह की सेवा करने के लिए। वो कौन सा है? एक तो है लगाव और दूसरा है पुराना स्वभाव। किसी को भी अपना पुराना स्वभाव कमज़ोर करता है और कोई को किसी प्रकार का भी लगाव कमज़ोर करता है। यही दो मुख्य कमजोरियां हैं। इसका विस्तार बहुत है, लेकिन सार में 2 पॉइंट्स आया, लगाव और स्वभाव। यदि यह स्वभाव और लगाव बदल जाए तो विश्व परिवर्तन की जो बात हम सभी बार बार विश्व की बात आती थी, तभी तो हम कर सकते हैं सहयोगी। पहली बात तो सहयोगी बन सकते हैं, एक तो ये। दूसरा, जो खुद ही अपने ही लगाव में फंसा हुआ है, उसका स्वभाव ही फंसने का है, वह विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा कैसे दिला सकता है? दे सकता है नहीं, दिला सकता है। जैसे पिताजी के द्वारा क्लास आया कि देने वाले तुम नहीं हो, कोई और है, आप दिलाने वाले। जैसे अधिकारी लोग होते हैं तो नीचे जो प्रजा वर्ग की आत्माएं होती हैं उनकी सेवा में गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ ईश्वरीय सेवा करने के लिए, ईश्वरीय सर्विस करने के लिए सिस्टम को समझना पड़ता है। भाग्य, यहाँ तो भाग्य से जुड़ा हुआ विश्वास का भी है, विश्वास करना पड़ता है पहले। तो जब हम लगाव झुकाव में खुद ही रहेंगे, लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न पहली बात हो ही नहीं सकता। जब सर्वशक्ति संपन्न नहीं हो सकता है तो जरूर केंद्र नहीं हुआ ना वो। कुल मिला के केंद्र की सेवा, ऐसी आत्माएं जो केंद्र का टाइटल ले ले करके, केंद्र का टाइटल का टाई पहन करके, और जो सेवा के नाम पर कर रही हैं कारोबार, तो ये सब अध्यात्म जगत का ये चोरी है। इससे क्या किया जाता है? अपने वहाँ सावधान किया जाता है और पूरा दिखाई दे रहा है भ्रम क्या है, प्रकाश क्या है, ब्रह्म है क्या है, ये सब पता चल रहा है ना। अभी पहले नहीं चलता था पूरा। तो यहाँ पर अगर रहेगा तो सर्वशक्ति संपन्न, शक्ति संपन्न की भी बात नहीं, सर्व शब्दों से संबोधित हुआ यहाँ पे।
शक्ति से पहले सर्वशक्ति। तो वहाँ जब भी सर्व की बात आएगी तो यानी केंद्र की सेवा। जब सर्वशक्ति नहीं है तो केंद्र नहीं हो सकता है वो। तो लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त, सलाम देने वाला भी नहीं बन सकता। कहते धर्मराज के सजा से मुक्त कैसे होंगे? तो लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त, सलाम देने वाला भी नहीं बन सकता। लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा और लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा न सके। समझ में आया? जो संपूर्ण है, संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य, उस राज्य में जाने के लिए क्या है? भाग्य से जाते हैं लोग, भाग्य होता है उनका, भाग्य। और वो होती है प्राप्ति। प्राप्ति माने क्या होता है? अधिकार। कहते हैं आपका क्या अधिकार है? ऐसे ही समय की शक्ति चप्पे चप्पे पर अपना वो रखेगी। नहीं जा सकते। इसी प्रकार के जो पुराने स्वभाव वाले हैं, स्वभाव के साथ माना उस स्वभाव का संस्कार होता है। संस्कार माने होती है आदत, लंबे समय से। तो कुछ संस्कार को हमें संस्कार करना माने परिवर्तन करना है, छोड़ना है, और कुछ को हमें जागृत करना, लेना है और कुछ छोड़ देना जो आपका नहीं है। जब जांच होता है तो कहते हैं ये आप ले जा सकते हैं, इसको नहीं ले जा सकते, ये आप ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते। होता है ना बहुत सारा कुछ। तो कुछ तो भस्म करना है, कुछ जागृत करना है। तो संपूर्ण और सदा अनुभव नहीं कर पाते हैं। नए युग का संपूर्ण और सदा अनुभव नहीं कर पाते। हर आत्मा को जब पता है भाई भाई की जब बात आई ना, तो पिताजी के द्वारा जब क्लास आया, जब माता पिता का स्वरूप जब उस एक समय आता है, उस स्टेज से पहुंच के ही तो नीचे आना पड़ता है। तभी तो इतना, नहीं तो ये इस तरह से सेवाएं थोड़ी आगे बढ़ती, नहीं इतने ढेर सारे बुद्धि में बैठता परिवर्तन का, ढेर सारे सूक्ष्म बातें जो प्रकाशित हो रही हैं यथार्थ रीति से, सनातन तरीके से जो आ रहे हैं। तो वहाँ पर कई बार वाणी में भी आया हुआ है, न अच्छा है न बुरा है, न ऊंच है न नीच है, न हानि है न लाभ है, न तो मन वहाँ वो सब चीज़ की अविद्या हो जाती है उस स्टेज पर, और लंबे समय तक मन नहीं रहता है। तो फिर कार्य क्षेत्र के लिए, कार्य क्षेत्र में कार्य व्यवहार, वो कार्य करने के लिए वैसा व्यवहार करना पड़ता है। जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं लोग तो वैसा ही एक्टिविटी करते हैं ना, ऐसे ही जब अपना वो स्वरूप जागृत होता है तो ऑटोमेटिक वैसा व्यवहार करना पड़ता है आपको। जिसके लिए शक्ति बार बार बोली स्वरूप में लेके आइए। अगर ऐसा नहीं करते तो कहते भाई जी आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो अगला उम्मीद करता है ऐसे, जो आप वर्दी पहन लिए तो आपसे चोरी की कोई उम्मीद करेगा तो कहेगा अरे तो वही चोरी कर रहा, वो नहीं, आपको नहीं कर सकते आप, बगल वाला कर लेगा। और जो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, जो नियुक्त नहीं, वो कर सकते हैं, वहीं पड़ोस में ही अगल बगल में सब कुछ हो सकता है, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में नियुक्त किए गए हैं, बाकायदे आप उस वर्दी रक्षक हैं आप, ऐसे समझ। तो आप भक्षक कैसे बन सकते? जब भक्षक बन जाएंगे तो रक्षा क्या करेंगे? तो उनको खतरा रहता है, उनको बड़ा अधिकारी सस्पेंड कर देगा, निकाल दिए जाएंगे आप। बहुत सारे लौकिक में भी एक कार्य करने का, सेवा करने का सिस्टम देखिए लौकिक में। और यहाँ हम सभी कह रहे हैं, सब निकल गए कह रहे हैं हम सब सेवा कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करने के लिए लेटेस्ट अभी वाणी चली थी तो क्या पॉइंट आया था? सेवा करने के लिए परिवार में सेवा कर सकते हैं आप। सेवा किस में होती है? परिवार में होती है। परिवार में आना पड़े,
तब पता चले आपका सेवा भाव कैसा है। ठीक है, बाकी बाहर अपना भाग्य बनाने के लिए वो अलग विषय होगा, लेकिन यहाँ परिवार में परिवार की सेवा, माता पिता की सेवा की जाती है और भाई बहन का सहयोग किया जाता है। तो वहाँ पर अच्छा बुरा ऊंच नीच इस सब चीज़ से अविद्या हो जाती है। तो बताए ना कि वहाँ जोड़ घटाना ये सब कुछ नहीं होता। तो वहाँ पर माता पिता का स्वरूप भाई भाई का, मन स्त्रीलिंग से आत्मा मन बिंदी में जब आएगा तो न स्त्री है न पुरुष है। आज जब शरीर रूपी रथ धारण किया तो वहाँ पर वो सिस्टम फिर भाई बहन का या माता पिता का कोई भी स्वरूप आएगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक सनातन सिस्टम में ले जाना पड़ेगा। तभी प्रजा वर्ग की आत्माओं को आप ऐसे इतनी ऊपर ऊपर की बातें देने से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पता फ्यूज उड़ जाएगा उनका, इसलिए कहते हैं अरे उस दुनिया की बातें यहाँ कहाँ लेके आ रहे हो। कहते हैं हम आपन वहाँ की बात वहाँ रखिए, हमको हमारा हमारा बात बताइए बस। तो हर बातें हर लोगों से नहीं की जाती, हर बातें हर लोगों के लिए नहीं होती है। और जब दे रहे हैं तो समझिए मूर्ख हैं। जब तक आप उसको ना समझ लीजिए तब तक आप बोलिए, लेकिन जब समझ लीजिए तो चुप होना ही ठीक है। कहते हैं मूर्खों के सामने मोतियों को क्यों बिखेरेंगे आप, उसकी वैल्यू होती है ना। ऐसे कोई फेंकता है उदार बन के एक सोनार जौहरी, ऐसे थोड़ी फेंक देगा कोई। और कहते हैं हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, गली गली में हीरे मोती कौन से गली में बिखेरेंगे। सबको नहीं दिया जाता है सब चीज़। तो अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि हाँ इसका ये सिस्टम है। तो वहाँ पर इस सब चीज़ की अविद्या होती है। फिर नीचे उतर करके फिर ऐसा कार्य व्यवहार में धीरे धीरे कहे अरे वो तो आए थे हमसे बताए थे लेकिन हम उस समय ऐसे नहीं माने थे। फिर बाद में जल्दी जल्दी किसी के जीवन में आ जाता है कि हाँ अभी समझते हैं। तब तक हम लोग कितना धैर्य रखना पड़ता है। तो वहीं के लिए पिताजी एक बार इशारा किए कि माता पिता का स्वरूप फिर बाप दादा का दूसरा रूप है। वहाँ स्त्रीलिंग जो हम लोग नहीं बुद्धि चलाते हैं कि माता पिता है तो फिर बाप दादा कौन है, बाप दादा कौन है तो फिर त्रिमूर्ति कौन है, तो अष्टदेव कौन है, तो अष्टदेवियाँ कौन है। ऐसे हम सभी की बुद्धि चलती है कि ये कौन ये कौन, ऐसे करके। तो इससे क्या होता है, चंचल वृत्ति पता चलती है। एक अपने से ही इतना भी पूछने का नहीं होता है। पीबीके में जब ऐसे सेवा के लिए जब वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा जी आते थे संगठनों में ऐसे मिलने के लिए, तो अगर कोई पूछता था कि दीदी अभी बाबा रुकेंगे, तो हाँ ऐसे नहीं पूछा जाता है। अब कोई कर्मचारी का लेबर पार्टी का इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि मालिक आया है कंपनी में तो मैनेजर से मिल के जाएगा कि पूछे साहब कब जाएंगे। तो जरूर कोई भेदिया तो नहीं है किसी का लगाया हुआ बैठाया हुआ जो पूछ करके बताएगा। क्योंकि कंपनी में आप कंपनी के काम से आप इतना भी पूछने का अगर पूछ लिए तो आप संदेह के घेरे में आप आ जाएंगे, आप पर संदेह किया जाएगा। एक कंपनी में भी एक रूल रेगुलेशन देखिए, एक परिवार का भी सिस्टम को देखिए, तब पता चलता है कि हाँ कितनी चंचल वृत्ति है आपकी और कितना एक्स्ट्रा सवाल जवाब हम कर रहे हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जिस क्षेत्र जैसे अरे क्षेत्र नहीं होता है, एरिया एरिया, उसमें हम जाते तो कहते हैं कि इतने ग्राम का ये अधिकारी हैं, जिला अधिकारी क्षेत्राधिकारी आए हुए हैं, तो उतने ही क्षेत्र में वो बात करेगा, उसका उतना ही क्षेत्र है। दूसरे कहते हैं अरे वो उसमें आता है, हम क्यों उसमें उसमें का किस, हम क्यों आप उस थाने पे जाओ। इसी तरह से बात करते हैं ना। ऐसे ही मनसा वाचा कर्मणा का हमारा अधिकार क्षेत्र है बात करने का। समझ में आया। जब मनसा में आपकी कैपेसिटी ही इतनी नहीं है और मनसा में प्योरिटी ही नहीं है, सच्चाई सफाई ही नहीं है, फिर वाणी में इतना कैसे आप आ जाओगे। और कर्मणा करने के लिए आपका उतना वो ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते उसको, इतनी क्षमता ही नहीं है। दुनिया भर का घर गृहस्थी का
बंधन, बोझा, जिम्मेवारी और इतनी बड़ी बड़ी बातें। अधिकारी जो एक अधिकारी लेवल का व्यक्ति, जो डायलॉग है जिसका, जो अधिकार क्षेत्र है, और एक कर्मचारी या लेबर पार्टी कहिए या जो भी, एक वो लोग अगर बोलते हैं तो हंसते हैं ना, कहते देखो यार कितना, बांक बांक के मत बोलिए आप, ज़्यादा ज़्यादा बात मत करिए, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र उनका नहीं है। तो वैसे ही पहले अपना अधिकार तो हम समझें, जो वर्षे के अधिकारी, अधिकारी राज्य अधिकारी, पहले अधिकार तो समझो आप कि कौन सा अधिकार है आपका कार्य करने के लिए या प्राप्त करने के लिए। सहयोग भी सभी तरह का सब लोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कितना, तो बार बार शक्ति बोल रही है स्वतंत्र रहो, पहले स्वतंत्र होना पड़ेगा आपको इस तरह का सेवा करने के लिए, देह के बंधनों से, क्योंकि ये मायावी दुनिया है। और ये जो नया इस कलयुगी दुनिया के बीच में जो फाउंडेशन आप डाल रहे हो, तो ये आपके शरीर पर अधिकार किसी और का है, ये माया तो देख रही है ना। और माया की सूक्ष्म चाल को ऐसे ही कि उस सत्य कार्य में विरोध होता है, तब आप समझो कि ये है। आपको लगेगा हम तो सही कर रहे हैं, फिर भी हमारे माता पिता, पति पत्नी विरोधी क्यों, पुत्र पुत्री बहू विरोधी क्यों, यही है, मायावी है। मायावी माना जो उसको हम रावण राज्य क्या बोलते हैं, भ्रम, भ्रम होता है, उसको हम माया का रूप बताते हैं कि हमको फंसा रहा, देखो हम माया में फंस गए हैं, जो यथार्थ नहीं है, अल्पकाल का है। और हम लंबा समय उसमें दे दिए, संबंधों के बीच में साधनों के बीच में, तो उसी में रह करके उसकी प्राप्ति करिए। तो उसको, उनको तो बोध नहीं होता। जैसे आप पढ़े लिखे हैं, अधिकारी अधिकारी का पद, अधिकारी बनना चाह रहे हैं, तो पढ़े लिखे हैं, तो आपको नॉलेज है उस विषय का, लेकिन आपके माता पिता वो पढ़ाई नहीं पढ़े, या भाई बहन वो पढ़ाई नहीं पढ़े, तो आपके बुद्धि की जो लेवल है, क्षमता है, उन लोगों का नहीं है ना। तो वो लोग समझते हैं कि हमारा बेटा अधिकारी, पढ़ा हुआ अधिकारी है। ऐसे ही आध्यात्मिक पढ़ाई का जो हम इतना लंबे समय तक स्टडी किए हैं, या हम सुने हैं, समझे हैं, या इस पर मेहनत किए हैं, तो अभी उस सेवा देने की बात आ रही है, तो और लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। एक समय आता है ना जब वो वहां पर हम पहुंचते हैं, तो घर के लोगों को खुशी होती है कि हमारा बेटा आईएएस पीसीएस बन गया, अधिक खुशी होती है, क्योंकि वो क्लियर होता है हमारे सामने। और यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहे हैं लोग, जो ये मायावी शक्ति है वो हावी है, रोक रही है, ब्रेक दे रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं लोग। तभी ये अंधकार, अंधकार, उसको हम कमजोर संकल्प रहता है, कमजोर बातें रहती हैं, वो स्वीकार नहीं करते, तो उनकी संख्या ज़्यादा है और उनका राज्य है, साम्राज्य है, तो वो उसको नहीं चलने दे रहे हैं, सत्य को विरोध हो रहा है। तो ये मायावी शक्ति, क्योंकि उसका राज्य है, और उसके राज्य में क्या शक्ति इशारा की थी कि रावण के राज्य में अपने दूसरे के राजधानी में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तो क्या थोड़ा भी हथौड़ा नहीं लगेगा क्या, क्योंकि सारी उनकी व्यवस्था है, और आप देना चाह रहे हैं या रखना चाह रहे हैं, तो अब दे भी है, तो पहले जहाँ जन्म लिया है तो वहाँ के माता पिता है, पति पत्नी का बंधन, बच्चे ना, बहुत सारे बंधन है ना। तो शक्ति बोल रही इससे ऊपर उठो इन संबंधों से, तब आप उसको समझ सकते हैं, तब आप सेवा कर सकते हैं। तो सही तरीके से कहते हैं अपने घर परिवार में क्या भ्रम पहले मिटा सकते हैं, मिट गया तो सनातन तरीके से देंगे, तो सरल सहज सभी मानेंगे, ज़्यादा ज़्यादा प्राप्ति होगी, हमारे हमारे वो सहयोगी बनेंगे। तो ये भाई भाई की बात, माता पिता में भी एक समय भाई भाई, फिर भाई बहन, फिर स्त्री स्वरूप का तो होता है ये, फिर ऐसे धीरे 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 वो स्वरूप आता है। तो एक बाप दादा का स्वरूप तो एक सेवा के लिए होता है, वो सेवा के लिए आ गया वो स्वरूप, आप जिम्मेवारी, फिर उसके बाद धीरे धीरे
अपना फिर दूसरा कोई, जब आप 5 साल तक ड्यूटी कर लिए, फिर आपके जगह पर कोई, आप ट्रस्टी हैं, फिर आपके जगह पर कोई और आएगा, वो सीट है। तो भाई भाई की बात आई थी, और ये पुराना स्वभाव संस्कार, यहाँ जो है ये विस्तार, जब विस्तार हो जाता है ज़्यादा तो बीज बातें रह जाती हैं, सार, और सार जब हट जाता है तो आप समझ लीजिए एक दूसरे पर वार होने लगता है, फिर बार बार एतबार का, फिर हमारा क्या होता है, विश्वास वहाँ कमज़ोर पड़ता है कि हम किस पर विश्वास करें, कैसे करें। तो विस्तार को क्या करना है, यहाँ जीवन में समा कर बाप समान बन जाना है, न कोई पुराना स्वभाव हो और न कोई लगाव हो इस तरह का जी, क्योंकि अगर ये लगाव रहेगा तो इसका मतलब हम लोग दूसरे रूप में सभी लेके चले गए। अगर ये रहेगा तो सेवा आप कैसे करेंगे? ठीक है, दोनों तीनों चारों लेके एक समय समय पर आप सहयोग कर सकते हैं परिवार का। जैसे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, छुट्टी मिलती है तो घर जाते हैं, और फिर उतना छुट्टी बिता के तुरंत फिर आपको ड्यूटी पे जाना है। ठीक इसी तरह से जबकि तन मन और धन सभी बाप को समर्पण कर दिया, तो देने के बाद फिर मेरा विचार देखिए, मेरी समझ और मेरा स्वभाव, यह शब्द ही कहाँ से आया। अब इसमें अब विचार भी देने का जब मांगा जाए तो दें, अगर आगे से हम दे देते हैं तो ये भी देखिए एक बड़े अधिकारी के सामने, या इतना भी कि रॉयल्टी देखी जाती है। बड़े बड़े लोग देखते हैं, छोटे लोग फट से वो चीज़ बोल जाएंगे, लेकिन अधिकारी के साथ रहने वाला के पास वो नहीं बोल सकता है। तो क्या मेरा अभी तक है, या मेरा सो तेरा हो गया जब ट्रांसफ़र हो गया? तो जब कहा मेरा सो तेरा, तो तेरा तो मेरा मन समाप्त हो गया ना। मन और तन बाप की अमानत है, आपकी तो नहीं है ना। तो ऐसे ही जब माता पिता के स्वरूप में ये सभी जब हल हो जाते हैं, तो इसको क्वेश्चन कहिए या उलझन कहिए, तो फिर ये चंचलपना समाप्त हो जाना चाहिए। चंचलपना, उसका या अलवेलापन या आलस्य, तो यह कहाँ से आया? क्या अभी तक मेरापन नहीं छूटा? मेरापन किस में होता है? बंदर में। वह खुद मर जाएगा लेकिन उसका मेरापन नहीं मरता है। बंदर का उदाहरण दिया गया। अब बंदर का महावीर का भी उदाहरण दिया गया है, किस रूप में, वो भी हमारे सनातन उसमें भगवान का स्वरूप, एक अवतार मानते हैं कि इसलिए चित्रकारों ने महावीर को भी पूंछ की निशानी दे दी है। तो मैंपन और माया की भी पूंछ, मैं और मेरापन की भी पूंछ, और दूसरा स्वरूप होता है जिसकी पूंछ ज़्यादा होती है। एक पूंछ होता है पूंछ, और दूसरा होता है मूछ। मूछ को बोलते हैं इज्जत सम्मान का प्रतीक है, कहते हैं हमारा मूछ, हमारा लाज, ऐसा उदाहरण देते हैं ना। तो उनकी पूंछ ज़्यादा होती है। हनुमान जी को ये माया लगाव स्वभाव का भी पूंछ हो गया, तो इसको आग लगाने के लिए बोला महावीर का। जब महावीर है, जब तक इसके इस पूंछ को आग नहीं लगाई है तब तक लंका को आग नहीं लग सकती। तो विनाश की वार्निंग की सहज निशानी कौन सी हुई? इसी पूंछ को आग लगा दो। जब अब यहाँ पर जब महावीर की लगन की आग लग जाए, जो महावीर की निशानी दी है ना महावीरों को, जब लग जाएगी तो पुराना विश्व रहेगा ही नहीं। तो इसलिए अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करना, ये हो गया। और यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा रहा हुआ, क्या सर्व मनोकामना, यहाँ क्या ऐसे महादानी और ऐसे वरदानी हो,
क्या सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु बने हो। कामधेनु, सबकी मनोकामना पूर्ण करने की जब बात आएगी तो कामधेनु, वो गौ माता आएगी ना कल्प वृक्ष की, तो वो सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। अब तो मन में कामना रखना ही नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, तो फिर कामना पूर्ण की बात। तो जो महादेव जी है इच्छा मात्रम अविद्या, वो तपस्या करते हैं पहाड़ों पर, ऊंची स्टेज उनकी होती है। और पार्वती जो माँ है वो इच्छा मात्रम अविद्या नहीं होती है। तो जब वही नहीं है तो बच्चे का कैसे होगा, तो उसको तो ज़रूरत है, तो वो उस तरह के जीवन के कैसे कैसे वो करेगी। तो ऐसे ही हम उसमें सहयोगी बन के रहें, इस तरह का होमवर्क, इस तरह का फाइल ना उठाएं जो कभी फाइनल ही ना हो और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चला जाए। तो ये तो पहले ही बता दिया गया है कि अब क्या स्वयं में कोई कामना तो नहीं रही हुई है ना। अगर अपनी कोई कामना होगी तो कामधेनु की सेवा, कामधेनु कैसे बनेंगे, तो मेरा नाम हो और मेरा उसमें क्या होता है, इच्छा होती है, शान, उसका जब मान होता है तो शान आता है, नशा चढ़ता है, यह कामना भी नहीं हो इसमें। समझ में आया, यही बार बार यहाँ ये ख़त्म किया जाता है, ख़त्म करने के लिए बार बार कि हमको मान नहीं चाहिए, हमको पद पोजीशन है ना, लेकिन एक स्वमान तो मिलता है ना, स्वमान की इच्छा सबको होती है। तो जब तक वो नहीं मिलता है तो फिर कैसे क्या करेंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे की प्राप्ति की जीवन में सदा रहने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा की प्राप्ति के अनुभव में सदा रहने वाले मुक्त और जीवन मुक्ति आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी आज का क्लास इसको देखिए कितना समय हुआ, आधे घंटे हो गए। यहीं पर वाणी को विराम देंगे और कल फिर दूसरे होमवर्क के साथ आप सभी के बीच में आना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।